अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। माशाल्लाह से आज फिर एक बार आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और आज हम मैट्रिक मैथमेटिक्स में जो सब्जेक्ट है उसमें चैप्टर बेसिक स्टैटिस्टिक्स के कुछ सवालात को आगे देखते हैं। क्लास शुरू करने से पहले व्यूवर्स बोलता चलूँ कि आप मेरे चैनल सर आतिफ़ ख़ान को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि जो भी हमारी लेटेस्ट लेक्चर्स हैं, वीडियोस हैं, वो आप तक नोटिफिकेशन में पहुंच जाए। लेक्चर कंप्लीट सुने। उम्मीद है तमाम कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो ज़रूर हमारे लेक्चर को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेशन में अपनी जो आपकी राय है और जो आपकी एडवाइस है, जो आपकी सजेशन है या जो आपकी क्यूरीज़ हैं उससे ज़रूर आगाही दें। आइए आगे क्लास का आगाज़ शुरू करते हैं। आज जो हम सवालात डिस्कस करेंगे जी व्यूअर्स, आज जो हमारे पास बेसिक स्टैटिस्टिक्स का जो क्वेश्चन है वो ये है, द अर्थमेटिक मीन ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन इज़ 50, फाइंड अर्थमेटिक मीन। अब देखिए इसमें बोल ये रहे हैं कि हमारे पास 20 ऑब्जर्वेशन का मतलब है 20 नंबर हैं, यानी कि एक तरीके से देखें, ये रफ में मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे पास जो सीरियल नंबर है वो कुछ 1 से लेके 1 2 करते 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 ये 20 हैं और इस 20 नंबर्स के अंदर कोई ना कोई डाटा है और इन 20 नंबरों का जो मीन है वो दिया हुआ है हमें 50। अब वो हमसे कह क्या रहा है, दो सवालात हमें इसके साथ दे रहा है। ए में वो कह रहा है कि ऑब्जर्वेशन जो आपकी है, यानी जिसके अंदर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो डाटा है उसमें आप 54 इज़ एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डाटा, कि ये जो आपके पास नंबर्स हैं इन नंबरों का यकीनन कोई टोटल होगा, उस टोटल में से माइनस करो, एक्सक्लूड का मतलब निकाल दो 54 नंबर को। तो मिसाल के तौर पे मैं आपको जैसे अभी तो पूरा रफ वर्क में समझा रहा हूँ कि भाई हमारे पास 1 से लेके 20 सीरियल नंबर है। इन सीरियल नंबर में कुछ ना कुछ नंबर मौजूद है जिसमें 54 है। फ़र्ज़ करें कि 20 के अंदर 54 है। वो कह रहा है इसके जो टोटल है डाटा उसमें से 54 को काट दो, निकाल दो। तो अगर हम 54 को काटेंगे तो देखें व्यूअर्स, मैं 20 को भी काट दूंगा, यानी पूरा नंबर को निकाल भी दूंगा तो 20 भी कट जाएगा। तो हमारे पास फिर टोटल नंबर हो जाएंगे 19। अब जब 19 हो जाएंगे तो ये मीन जो हमारे पास 20 नंबरों का था ये भी गलत हुआ, तो हमें मीन भी मालूम करना है। आइए अब हम देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सॉल्यूशन में हम लिखते हैं कि सबसे पहले हमें इसने दिया हुआ है मीन, अर्थमेटिक मीन 50, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी n वो है 20। तो हमें मालूम करना है डाटा, यानी ये जो हमारे पास डाटा है इसका टोटल सम ऑफ मालूम करना है। तो उसको हम कहते हैं सम ऑफ x, ये हमें मालूम करना है। तो अगर मैं व्यूअर्स मीन का फॉर्मूला लगा लूँ कि भाई मीन बराबर है सम ऑफ x अपॉन n। मीन जो कि हमें सवाल में दिया हुआ है 50, वो मैं पुट कर दूं। सम ऑफ x ये हमें मालूम करना है, ये मैं एज इट इज़ लिख दूं। ये साइन सम ऑफ का है कि जो हमारा डाटा उसका सम, अपॉन n हमें दिया हुआ है 20, ये पुट कर देता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास सम ऑफ x वो हो गया 50 मल्टीप्लाई बाई 20। तो आपके पास व्यूअर्स सम ऑफ x आ जाएगा। अगर हम 50 को 20 से मल्टीप्लाई करें
तो ये हो जाएगा 1000। ये बन गया वो डाटा जिसमें वो कह रहा है कि अब आप डाटा में से 54 को माइनस करें। तो अगर मैं कह दूं नाउ सबट्रैक्ट, यानी मैं ए पार्ट को अब सॉल्व कर रहा हूँ, 54 फ्रॉम डाटा। तो डाटा हमारे पास है 1000 माइनस 54, तो ये हो गया 946। अब 946 हमारे पास हो गया है सम ऑफ एक्स। तो इसने यही कहा है आपको कि इस हालत में अब मीन मालूम करके बताओ। तो दोबारा से हम मीन का फॉर्मूला लगा दें, सम ऑफ एक्स अपॉन एन। तो मीन बराबर है 946 अपॉन, अब देखें एक नंबर पूरा कम हो गया, 54 कट हुआ तो उसके साथ सीरियल नंबर भी कट गया। तो हमारे पास 20 माइनस 1 एक नंबर कम कर दें तो ये हो गया। अब हमारे पास n 19, तो लिहाजा हमारे पास जो मीन होगा 946 को अगर आप 19 से डिवाइड करें 49.78, ये आंसर होगा। उम्मीद है बहुत अच्छे तरीके से क्लियरली व्यूवर्स ये आपको समझ में आया होगा। और अब हम इसका बी पार्ट को देखते हैं। सेम इसी तरह बी पार्ट में वो आपसे कह रहा है एन ऑब्जर्वेशन 54 इज इंक्लूडेड इन द डाटा, कि भाई जो तुम्हारे पास ये डाटा आया है 1000, इस 1000 में 54 ऐड कर दो। तो ऑलरेडी हम सम ऑफ एक्स निकाल चुके हैं। सम ऑफ एक्स हमारे पास आया था 1000, तो हम कह देंगे नाउ अब एडिड 54 इन डाटा। तो डाटा कितना हमारे पास 1000 प्लस 54, तो ये हो गया 1054। ये हो गया हमारे पास सम ऑफ एक्स। मीन मालूम करना है तो मीन बराबर है सम ऑफ एक्स अपॉन एन। तो हमारे पास मीन इक्वल्स टू सम ऑफ एक्स कितना हो गया 1054। अब 1 से लेके 20 नंबर थे जिसमें 54 हमारे पास था ही नहीं, तो पहले हमने वो डाटा निकाला, वो था 1000। अब कह रहा है उस 1000 में 54 को इंक्लूड कर दो, तो वो हो गया 1054। और पहले जो नंबर आपके पास थे 20, अब वो हो गया 21। तो 1054 को आप डिवाइड करें 21 से 50.19, ये आंसर आ गया। उम्मीद है ये आपको बहुत क्लियर और वाज़ेह तौर पे समझ में आ गया होगा। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो सुनिए। द मीन ऑफ अ सेट ऑफ 12 नंबर्स इज़ 4। कह रहा है कि 12 नंबर्स हैं, 12 नंबर हैं जिसका मीन है 4। ऑफ अनदर सेट, फिर दोबारा से एक दूसरा सेट है 20 नंबर्स जो कि 20 नंबर हो गए और उसका जो मीन है इज़ 5। अब वो आपसे कह रहा है कंबाइन मीन मालूम करो। जब दो नंबर हो, दो मीन हो, तो उसमें फॉर्मूला कंबाइन मीन का हम लगाते हैं। फिर वो कहता है ऑफ द सेट ऑफ 32 नंबर्स, यानी कि इन दोनों नंबरों को उसने ऐड कर दिया 12 और 20, तो ये बन गया 32। तो कह रहा है कि दो नंबर्स हैं, दो मीन है, उसको कंबाइन करो, कंबाइन करके बताओ कि कंबाइन करने के बाद क्या उसका मीन बनेगा। तो हम कंबाइन मीन का पहले फॉर्मूला लगाते हैं। मीन बराबर है, सबसे पहले नंबर को हम n1 से ज़ाहिर करेंगे और उसका जो
डाटा है, यानी हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है नंबर्स उसको n1 से ज़ाहिर करेंगे, और जो मीन है उसको हम x1 से ज़ाहिर करेंगे। फिर दूसरा नंबर है हमारे पास n2, और उसका जो मीन x2 से ज़ाहिर करेंगे अपॉन n1 प्लस n2। ये व्यूअर्स इसका कंबाइंड मीन का फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में सिर्फ आप वैल्यूज पुट करें, मीन बराबर है अब नंबर ऑफ पहले सेट में कितने 12, और ये बराबर में जो लिखा हुआ है तो इसका मतलब है ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 12 मल्टीप्लाई बाय 4। दूसरा नंबर है 20 मल्टीप्लाई बाय इसका मीन है 5 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2, तो 12 प्लस 20। अब मीन बराबर है 12 को 4 से मल्टीप्लाई करें 48, प्लस 20 को 5 से मल्टीप्लाई करें 100 अपॉन 20 और 12 को अगर जमा करें तो ये हो जाएगा 32। अब मीन बराबर है 48 में 100 जमा करें 148 डिवाइडेड बाय 32। 148 को 32 से अगर हम डिवाइड कर दें 148 डिवाइडेड बाय 32 और फिर SD का बटन दबा दें 4.625। तो व्यूअर्स इसका आंसर आया 4.625। ये हो गया आंसर। उसके बाद है आपके पास दूसरा सवाल जो हमारे पास है वो है सर्टेन डिस्ट्रीब्यूशन, द मीन इज 40.4 एंड द मीडियम इज 36, फाइंड मोड यूजिंग एम्पेरिकल फार्मूला। यानी कि वो आपसे कह रहा है कि मैं आपको मीन भी दे रहा हूँ और मीडियन भी दे रहा हूँ और मॉड मालूम करो एम्पेरिकल फार्मूले की मदद से। आइए व्यूअर्स इसका पहले फार्मूला लिखते हैं। मीन माइनस मॉड ब्रैकेट क्लोज 3 मीन माइनस मीडियन। व्यूअर्स ये इसका फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले के अंदर जिन जिन की वैल्यूज दी हैं वो पुट कर दें। मीन कितना दिया है इसने हमें 40.4 माइनस मॉड हमें मालूम करना है, तो लिहाजा हम इसके लिए x लिख देते हैं कि भाई हमें नहीं मालूम, ये हमें मालूम करना है, तो x इक्वल्स टू 3। मीन है 40.4 माइनस और मीडियन देखिए हमारे पास कितने 36। इसको सॉल्व करते हैं। 40.4 माइनस x, अब ये ब्रैकेट में 3 40.4 में से माइनस कर दें 36, 4.4 हमारे पास रिमेनिंग बच जाएगा। अब उसके बाद 40.4 माइनस x इक्वल्स टू इस 3 को इससे मल्टीप्लाई कर दें 3 मल्टीप्लाई बाय 4.4, 3 मल्टीप्लाई बाय 4.4, 40.4 माइनस x बराबर है 3 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 13.8। अब देखिए हमें ये x निकालना है और इस x के साथ माइनस भी है, तो लिहाजा हम इस पूरे को मूव असाइड इस तरफ ले जाएंगे और 40.4 को अपनी जगह पे रखेंगे।
और 13.8 को बोलेंगे वो इस तरफ आ जाए। तो जब आप इक्वल्स टू के कोई राइट टू लेफ़्ट या लेफ़्ट टू राइट शिफ्ट करेंगे तो हमेशा व्यूवर्स याद रखें कि जो उसकी साइन है वो चेंज हो जाती है। ये -x है, वहाँ जाके +x हो जाएगा, और 13.8 ये प्लस में है तो ये यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा। तो ये हो गया -13.8 इक्वल्स टू x। हम चाहें तो इसको ये भी कह सकते हैं कि x बराबर है 14.4 माइनस 13.8 जो कि बराबर हुआ 27.2। ये व्यूवर्स हमने मॉड निकाल दिया, ये आंसर हुआ। उम्मीद है ये भी सवाल आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अब जो नेक्स्ट सवाल हमारे पास है उसमें वो हमसे कह रहा है द मीन ऑफ अ डेटा 25 वैल्यूज़ के मीन है और वो 25 वैल्यूज़ हैं जिसका मीन हमें दिया हुआ है 58, यानी कि 25 वैल्यूज़ हैं। सीरियल नंबर जैसे मैंने अभी लास्ट क्लास में भी बताया, अभी आपको लेक्चर में 25 वैल्यूज़ हैं सीरियल नंबर और उसका मीन है 58 एट द टाइम ऑफ चेकिंग। और फिर जब चेक करने का वक्त आया इट वॉज फाउंड, तो हमने मालूम ये किया दैट अ वैल्यू 35 हैज़ बिन रॉन्गली एंटर्ड एज 53। यानी इसका मतलब ये कि भाई पहले तो वो कह रहा है कि आपके पास जो मीन है वो 58 है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 25 है और हमारे को डाटा नहीं पता, तो हम सम ऑफ एक्स निकालेंगे। जब डाटा हमारा निकल जाएगा तो उसमें से वो कह रहा है कि हैज़ बिन रॉन्गली एंटर्ड, यानी गलती से 53 डाल दिया था, उसको हम माइनस करें। और कह रहा है माइनस करने के बाद उस डाटा में 35 को ऐड कर दें। जब ये सब कुछ कर दें तो कह रहा है फिर बताओ कि मीन क्या होगा। आइए इसको सॉल्व करते हैं, बहुत आसान है सवाल। सबसे पहले हम डाटा बना लेते हैं। हमारे को इसने सवाल में दिया हुआ है मीन 58, सेकेंडली नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n 25 वैल्यूज़ हैं। थर्ड सम ऑफ एक्स की अगर हम बात करें तो वो हमें नहीं मालूम, तो हम सबसे पहले मीन का फॉर्मूला लगाकर मीन बराबर होता है सम ऑफ एक्स अपॉन एन। इनमें वैल्यूज़ पुट कर दें कि भाई मीन हमारे पास कितना है 58, तो हम यहाँ पे मीन की जगह 58 पुट कर दें। सम ऑफ एक्स हमने मालूम करना है और एन है 25, तो क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम कर दें तो क्या बना सम ऑफ एक्स बराबर है 58 को अगर हम 25 से मल्टीप्लाई करें इक्वल्स टू 1450। तो वीवर्स हमारे पास सम ऑफ एक्स आ गया। सबसे पहले तो 1450, ये हमारा टोटल जो डाटा है वो है 1450। अब इसमें गलती से 53 लिख दिया गया है, तो हम 53 को पहले माइनस करते हैं डाटा में बाय subtracting 53 from the data। 1450 minus 53, वन 450 minus 53,
तो व्यूवर्स हमारे पास आया 1397, ये आ गया डाटा। अब कह रहा है कि जो डाटा आ जाए तो उसमें आप ऐड करें 35। तो हम कहते हैं नाउ एडिंग 35 इन डाटा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा 1397 प्लस 35 इक्वल्स टू 1432। तो अब व्यूवर्स हमारे पास हुआ 1432, ये हमारे पास आया टोटल डाटा। अब 1432 से हम मीन मालूम कर लेते हैं कि मीन इक्वल्स टू सम ऑफ एक्स। सम ऑफ एक्स का मतलब है 1432। पहले दोबारा फॉर्मूला चले लिख लेते हैं। मीन बराबर है सम ऑफ एक्स अपॉन एन। तो हमारे पास क्या हो गया मीन इक्वल्स टू 1432। अब देखिए इसमें हमारे पास वैल्यूज़ कितनी थी 25। अब उस 25 में पहले हमने एक नंबर कम किया, 53 कटा और वो वापसी 24 पे चला गया। फिर दोबारा हमने उसी डाटा के अंदर जो 35 ऐड किया, तो वापस ही हम 24 में 1 ऐड किया तो 25 पे आ गए। तो लिहाजा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारी इसमें सवाल में कम नहीं हुई। तो मीन बराबर है 1432 डिवाइडेड बाय 25। तो लिहाजा मीन हमारा किसके बराबर हो गया 1432 डिवाइडेड बाय 25 एच डी किया 57.28। तो व्यूअर्स देखिए ये आंसर आ गया। कितना आज हम और मज़ीद सेलेक्टेड क्वेश्चंस नए नए अंदाज से कर रहे हैं, जो कि तमाम स्कूलों में जो स्कूल के टेस्ट होते हैं और स्पेशली जो बोर्ड के पेपर्स होते हैं उसमें यही सवालात टेस्ट में दिए जाते हैं। उम्मीद है ये बहुत अच्छे तरीके से आप सबको समझ में आ रहा होगा व्यूअर्स। आइए अब आगे के सवालात पे चलते हैं। आगे जो हमारे पास सवाल है उसमें अब जो सवाल है वो वेरिएंस, फाइंड करो वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेरिवेशंस, ये आपसे पूछ रहा है। स्टैंडर्ड डेविएशंस पूछ रहा है ये आपसे। तो वेरिएंस मालूम करो। अब इस सवाल में हम मालूम करते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या है। सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारे पास दिया हुआ क्या है। मीन दिया हुआ है 19.5, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है 10 और सम ऑफ एक्स स्क्वायर दिया हुआ है 5555 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन मालूम करो। अब स्टैंडर्ड डेविएशन जब हमें निकालना हो, जिसको हम एसडी कहते हैं, एसडी, तो कैसे निकालेंगे। पहले हम वेरिएंस का फॉर्मूला देखते हैं कि अगर हमें वेरिएंस निकालना है तो वेरिएंस का फॉर्मूला ऑफ वेरिएंस इक्वल्स टू सम ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी दिस वन डिवाइडेड बाय एन माइनस सम ऑफ एक्स अपॉन एन इसका होल स्क्वायर। ये व्यूअर्स इसका फॉर्मूला है। अब अगर हम सवाल में देखें तो मीन
19.5 हमें दिया हुआ है, n 10 दिया हुआ है, और सम ऑफ एक्स स्क्वायर 5555 ये दिया हुआ है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस वेरिएंस के फॉर्मूले में कहीं पर भी मीन नहीं लग रहा, तो फिर ये इसने हमने क्यों दिया है? इसलिए कि हम मीन के फॉर्मूले से सम ऑफ एक्स ये निकालेंगे, ये सम ऑफ एक्स, क्योंकि सम ऑफ एक्स इसने हमें सवाल में नहीं दिया। तो आइए सबसे पहले हम मीन का फॉर्मूला लगाते हैं। मीन बराबर है सम ऑफ एक्स अपॉन एन। तो मीन 19.5 इक्वल्स टू सम ऑफ एक्स हमें नहीं मालूम, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 10, वो इसने हमें दिया हुआ है सवाल में। तो हम इसमें ये 10 पुट कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करें। सम ऑफ एक्स 19.5 मल्टीप्लाई बाय 10, तो सम ऑफ एक्स 19.5 को आप 10 से मल्टीप्लाई करें 195। तो व्यूअर्स हमारे पास सम ऑफ एक्स आ गया 195, जो अब हम इस जगह पे पुट कर सकते हैं। तो आइए, वेरिएंस का फॉर्मूला था वेरिएंस इक्वल्स टू सम ऑफ एक्स स्क्वायर। सम ऑफ एक्स स्क्वायर की जगह हम 5555 ये पुट कर देते हैं। अपॉन एन। एन का मतलब है हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है 10, फिर है माइनस, उसके बाद है सम ऑफ एक्स। अब हमने सम ऑफ एक्स निकाला 195 अपॉन एन 10 और इसका होल स्क्वायर। वेरिएंस 5555 डिवाइडेड बाय 10, तो ये आ जाएगा 555.5 माइनस। अब व्यूअर्स इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? 195 को 10 से डिवाइड करें 19.5, इस पे होल स्क्वायर अभी ऐसे ही लगा दें। नेक्स्ट स्टेप में इसको सॉल्व करते हैं। वेरिएंस इक्वल्स टू 555.5 माइनस, अब 19.5 का स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या? 19.5 इसको दोबारा 19.5 से मल्टीप्लाई करो, यानी स्क्वायर है तो 19.5 को मल्टीप्लाई किया जाए 19.5 से, 380.25 380.25। तो वेरिएंस हुआ 175.25। तो व्यूअर्स हमने वेरिएंस तो निकाल लिया 175.25। अब याद रखिए कि अगर जब वो आपको कहता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन मालूम करना है, एसडी मालूम करना है, तो उसके लिए एसडी और वेरिएंस का जो भी जवाब आया है उस पर अंडर रूट लगा दें। 175.25 का अंडर रूट ले लें, तो एसडी 13.6। आइए इसमें एक बार और देख लेते हैं। अंडर रूट 175.25 एसडी 13.23 ये इसका अंडर रूट आ गया। उम्मीद है ये सवाल भी आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा।
तो आज क्लास का इख्तिताम मैं इसी पे करता हूँ और बहुत अच्छे सेलेक्टेड सवालात आज हमने डिस्कस किए, जो कि यहाँ से था प्रोग्राम। अर्थमेटिक मीन मालूम करो, जबकि वो आपको 20 ऑब्जर्वेशंस दे रहा है और उसका मीन दे रहा है 50। फिर वो आपको 2 टास्क दे रहा है कि उस डाटा में से 54 को निकालो और नेक्स्ट उसमें वो कह रहा है कि उसको ऐड करो 54 को। तो हमने इस सवाल को देखा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 नंबर्स दिए हुए, 2 मीन दिए हुए, जिसपे कंबाइन मीन का हमने फॉर्मूला लगाया। फिर हमने देखा जिसमें वो कह रहा है कि मैं आपको मीन भी दे रहा हूँ और मीडियन भी दे रहा हूँ, आप एम्पेरिकल फॉर्मूले को इस्तेमाल करके मॉड निकालें, दिस वन। उसके बाद हमें फिर से एक सवाल दिया गया, जो अभी हमने आज ही लेक्चर में किया स्टार्टिंग में, कि 25 वैल्यूज़ हैं और उन वैल्यूज़ में जो मीन है वो है 58। फिर चेकिंग किया गया तो पता चला जो डाटा है सम ऑफ, उसमें 53 गलती से ऐड हो गया है, इसको निकालो और इसकी जगह 35 को डालो। तो हमने इस सवाल में सबसे पहले सम ऑफ एक्स निकाला, यानी डाटा 1450 1450, और फिर इसमें से माइनस किया 53 और फिर उसके अंदर ऐड किया 35। तो ये तमाम मराइल में हमारी जो 25 वैल्यू थी वो वहीं की वहीं बरकरार रही एंड में। तो 25 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमने डिवाइड करके मीन मालूम कर लिया। फिर उसके बाद हमने आज के लेक्चर में जो लास्ट सवाल डिस्कस किया वो वेरिएंस मालूम करो और स्टैंडर्ड डेविएशन यानी एसडी मालूम करो। तो उसको हमने कैसे निकाला, पहले वेरिएंस का फॉर्मूला पुट किया और वेरिएंस का फॉर्मूला पुट करने के बाद हमने देखा कि इसमें क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। सम ऑफ एक्स स्क्वायर वो हमारे को सवाल में गिवन था, लेकिन सम ऑफ एक्स हमें व्यूवर्स नहीं था सम ऑफ एक्स। तो लिहाजा हमने ये जो सवाल में हमें इसने मीन दिया था ये सम ऑफ एक्स निकालने के लिए दिया था। तो हमने मीन का फॉर्मूला लगाया और सम ऑफ एक्स मालूम किया 195। फिर इस सम ऑफ एक्स को हमने वेरिएंस के फॉर्मूले में पुट किया तो हमारे पास वेरिएंस आ गया 175.25। याद रखिए जब भी एसडी निकालना हो तो जो भी वेरिएंस का जवाब आता है उसके ऊपर अंडर रूट लगा दें। तो इसका अंडर रूट लगाने के बाद हमारे पास जवाब आ गया 13 पॉइंट समथिंग। उम्मीद है ये सारे सवालात जिस टेक्निक से, जितने आसान मेथड से मैं करवा सकता हूँ मैंने करवाया, और उम्मीद है तमाम देखने वालों को, तमाम व्यूवर्स को ये बहुत वाज़ेह तौर पे आसानी से समझ में आ गया होगा। जाते जाते फिर एक बार बोलूँ आपको कि अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो आप मेरे इस लेक्चर को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेशन के अंदर अपने कमेंट्स दें और मेरे चैनल सर आतिफ़ ख़ान को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमन क्लिक करें ताकि जो भी लेटेस्ट लेक्चर्स, वीडियोस वो सब आपको नोटिफिकेशन में हासिल हो जाए। व्यूवर्स अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह जल्द दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफिज़।